हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस सूरतगढ़ में स्वागत है। जैसा कि हमने 3 मार्च 2022 को एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था, ग्रामीण प्रतिभा खोज प्रतियोगिता, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने भाग लिया और उस प्रतियोगिता के अंदर 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें क्वेश्चन संख्या 1 से 25 तक थे, वो जीके के क्वेश्चन थे। और उन क्वेश्चंस का जो आंसर शीट है वो हमारे चैनल पर डाल दी गई है। विद्यार्थी उन सभी क्वेश्चंस के उत्तर और डिटेल स्टडी, क्योंकि हर क्वेश्चन को के उत्तर के साथ साथ उन क्वेश्चंस के बारे में विश्लेषणात्मक अध्ययन भी किया गया है, विद्यार्थियों को बताया गया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और आज हम बात करने वाले हैं, हमारे इस एग्ज़ाम में के अंदर जो 10 क्वेश्चन है वो इंग्लिश के थे, तो उन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमारा 66 नंबर क्वेश्चन था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका। और क्वेश्चन ये था कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव के 5 क्वेश्चन थे और 5 क्वेश्चन ये मॉडल्स के थे। तो पहले हम जो क्वेश्चन पैसिव वॉइस के हैं उनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार था, शी हेल्प मी इन माई डिफ़िकल्टी। शी हेल्प मी इन माई डिफ़िकल्टी। प्रिय विद्यार्थियों, इसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं, देखो पैसिव में जब कोई भी सेंटेंस चेंज होता है उसके लिए हमें ये ध्यान होना चाहिए कि इसके अंदर वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया है या नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर सी है वो सब्जेक्ट है और हेल्प है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है और मी है ये ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद जब भी आपको कोई भी प्रेपोजिशन दे रखा है और प्रेपोजिशन के बाद का जो वर्ड है, जो सेंटेंस है पूरा, वो एडवर्ब माना जाएगा, एडवर्बियल है ये, इसका कोई यूज़ नहीं है। आप इस सेंटेंस के अंदर जो ये पार्ट होता है इसको हूबहू लास्ट में उतार सकते हैं। अब हम इसका पैसिव बनाते हैं, तो सेंटेंस हमारा बच गया, शी हेल्प मी इन माई डिफ़िकल्टी। ये तो एक्स्ट्रा हो गया हमारा, एक प्रकार से एडवर्बियल है, और एडवर्बियल को सेंटेंस में खूब वापस उतार देंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का रूल ये होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जब हम एक्टिव वॉइस में बताते हैं तो वहाँ पर ये होता है कि डूअर ऑफ एक्शन होता है वो एक्टिव रहता है, यानी यहाँ पर जो सी है वो एक्टिव है। लेकिन जैसे ही हम पैसिव करेंगे तो डूअर ऑफ एक्शन अर्थात हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव नहीं रहेगा, अब हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का स्थान ले लेगा। तो यहाँ पर मी है, जब मी सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो क्या बन जाएगा? आई, क्योंकि मी है वो प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है, सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकती। तो मी का जो सब्जेक्ट है वो है आई। तो सबसे पहले हमने लिख दिया आई। इसके बाद हमें दे रखी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएं इस चीज़ का ध्यान रखें कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे नंबर 2 पे एचवी और नंबर 3 पे बी की फॉर्म, नंबर 4 पे वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये पैटर्न हमें रखना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पर आई हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पर दे रखिए हेल्प्ड सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म का अर्थ है हमारा ये टेंस है पास्ट सिंपल, क्योंकि पूरी अंग्रेजी में सेकंड फॉर्म जब भी यूज़ होती है तो ध्यान रहे कि वो पास्ट सिंपल टेंस है। और जब पास्ट सिंपल का हम पैसिव बनाते हैं तो क्या करेंगे? वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे। तो आई के साथ वॉज आएगा, आई वॉज। अब वर्ब की ऑब्जेक्ट हो गया, एचवी होगी, और यहाँ पे बी की फॉर्म भी होगी क्योंकि वॉज वर्ब बी की फॉर्म होती है। और उसके बाद हेल्प की थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड है यहाँ पे और हेल्प्ड ही लगेगा, आई वॉज हेल्प्ड। थर्ड फॉर्म के बाद बाई का यूज़ होगा, बाई। सी ओ इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? हर बन जाएगा। और उसके बाद ये हमारा सेंटेंस पूरा उतर जाएगा, इन माई डिफ़िकल्टी। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस हो गया, आई वॉज हेल्प्ड बाई हर इन माई डिफ़िकल्टी। और इस क्वेश्चन पेपर में ये हमारा ऑप्शन था, आई वॉज हेल्प्ड बाई हर इन माई डिफ़िकल्टी, सी नंबर ऑप्शन। तो हमारे जो 66 नंबर क्वेश्चन है उसका उत्तर जो सही आंसर था वो था सी,
और सी में था आई वॉज हेल्प्ड बाई हर इन माई डिफ़िकल्टी। इसी प्रकार हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू लर्नड इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 67 है और लिखा है हैव यू लर्नड इंग्लिश और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। जब भी एक्टिव से पैसिव में कोई सेंटेंस चेंज करना हो और हमें इंटेरोगेटिव अगर सेंटेंस दिए है, क्योंकि सेंटेंस का टाइप हमें बता रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है और क्वेश्चन मार्क का अर्थ है कि हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जब पैसिव बनाएंगे तो वो भी क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव ही बनेगा, यानी प्रश्नवाचक है लास्ट में। तो क्वेश्चन मार्क का हमारा जो सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, यानी हैव से शुरू है और हैव हेल्पिंग वर्ब है। जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हमारा जो पैसिव होगा वो भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। जब भी सेंटेंस हमारा अगर इंटेरोगेटिव WH वर्ड से शुरू है तो पैसिव भी WH वर्ड आएगा, और अगर आपका पैसिव एक्टिव वॉइस है वो HV से शुरू है तो हमारा पैसिव वॉइस भी HV से शुरू होगा। तो हैव यू लर्नड इंग्लिश, जिसके अंदर सबसे पहले हैव दिया हुआ है, फिर इसके बाद हमारा ये सब्जेक्ट है और लर्नड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद इंग्लिश है ऑब्जेक्ट। अब एक चीज़ विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, जब भी आपको ये पता चले कि लर्नड सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, क्योंकि लर्न और लर्नड और लर्नड ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर हमें लर्नड दिया हुआ है। अब यहाँ पर दोनों की स्पेलिंग एक जैसी है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों फॉर्म एक जैसी हो, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी हो, और उनके साथ अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो इसका मतलब वो हमारी थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस में आती है और पास्ट सिंपल के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जब सेकंड फॉर्म आती है तब। तो ये थर्ड फॉर्म है हमारी, और हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पर हैव दे रखी है। अब ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। जब इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाएंगे इसका मतलब हैव तो प्लूरल के लिए आता है, तो हम यहाँ पे सिंगुलर यूज करेंगे इंग्लिश के लिए। तो सबसे पहले आएगा हैज़, हैज़, इसके बाद ऑब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, इधर आएगा तो सब्जेक्ट बन गया हैज़ इंग्लिश। यहाँ विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, कोई भी सब्जेक्ट होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। कई बार कन्फ्यूज़न आ जाता है, जैसे मैथमेटिक्स लिखा होता है, फिजिक्स लिखा होता है, पॉलिटिक्स लिखा होता है, उसके लास्ट में एस ज़रूर दिया हुआ है, लेकिन वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर रहता है। यहाँ तो इंग्लिश है, तो इंग्लिश तो नॉर्मल की उसी बात है कि सिंगुलर ही है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। और हमेशा ध्यान रखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है। जब भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बड़ी माइनर मिस्टेक होती है, या तो हमें यहाँ पर हैज़ की जगह हैव दिया होगा तो हम यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो इंग्लिश सिंगुलर है इसीलिए हैज़ आ गया, हैज़ इंग्लिश। अब बी की फॉर्म का यूज करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, बी की फॉर्म, क्योंकि पैसिव आखिर में है क्या चीज़, आपको ये समझना है कि पैसिव सिर्फ और सिर्फ क्या है, बी की फॉर्म है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं पैसिव। जब भी आप एक्टिव से पैसिव यूज़ करते हैं तो आपको बी की फॉर्म का यूज़ करना है। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है। हालांकि हमने जो पैसिव का जो टॉपिक किया था हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह, लेकिन बी की फॉर्म एक बार पुनः आपको रिवाइज करा रहा हूँ। इज, आर, एम, वॉज और वर, बी, बीइंग और बीन। कहने का अर्थ ये हुआ कि हम कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस का अगर हम ऑप्शन में ढूंढ रहे हैं तो उनमें सबसे पहले हमें देखना है कि इनमें से एक जरूर होगा, या तो हमारे सेंटेंस में इज, आर, एम का यूज़ होगा, या हमारे सेंटेंस में वॉज, वर का यूज़ होगा, और या हमारे सेंटेंस में बी, बीइंग, बीन में से एक जरूर आएगा। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया हैज़ का, हैज़, हैव और हैड, यानी हैज़ की जो फैमिली है, जैसे हैज़ है, हैव है, हैड है, विल हैव है, शैल हैव है, इनके साथ जो पैसिव में किसका यूज़ करते हैं, बीन का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया बीन, हैज़ इंग्लिश बीन। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में दी हुई है हमें, लर्नड, और उसके बाद बाई,
और जब ये यू आएगा इधर तो यू ही रहेगा बाय यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ये लगाना मत भूलें। कुछ विद्यार्थियों को ये कन्फ्यूजन होगा कि दो ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे दे रखे हैं, सेम ऑप्शन वाला ये सेंटेंस दे रखा है लेकिन उसमें सिर्फ क्वेश्चन मार्क नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं किया है इट मीन्स आपका सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर इंटेरोगेटिव मान रहे हैं। हैज इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सिंबल है, एच वी बाहर आई हुई है, इसका मतलब लास्ट में क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली आएगा। तो जो हमारा ऑप्शन होगा हैज इंग्लिश बीन लर्नड बाय यू, और ये हमारा ऑप्शन है हैज इंग्लिश बीन लर्नड बाय यू। इसमें हमारा ऑप्शन होगा सी ऑप्शन है वो सही होगा। 67 है उसका सी, यहां पर प्रिंट मिस्टेक भी हुई है बीन नहीं लिखा हुआ। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन। अब 68 हमारा क्वेश्चन है नबडी नोन्स यू इन माई ऑफिस। नबडी नोन्स यू इन माई ऑफिस। यहाँ पर सबसे पहले में ये देखना है कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है यहाँ पर नबडी, और इसके बाद वर्ब है यहाँ पे नॉन्स, और इसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारा यू, और लास्ट में जो हमें प्रेपोजिशन दे दिया और प्रेपोजिशन के साथ कोई भी नाउन दिया है ये एडवर्बियल है, और ये हमारा पैसिव वॉइस में बिल्कुल लास्ट में हूबहू उतार देंगे। इसको कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पर विद्यार्थी ध्यान देंगे, आपका ध्यान बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले इसको सब्जेक्ट के रूप में बना दिया जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका। ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब के बाद हो, यानी वर्ब, और वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के बाद हो। तो सब्जेक्ट यहाँ पे नबडी है और नॉन्स वर्ब है और यू ऑब्जेक्ट है। इसके बाद इन माय ऑफिस है, ये एक्स्ट्रा सेंटेंस है हमारा। तो सबसे पहले हम पैसिव बनाएंगे तो किसको लेके आएंगे, यू को। सब्जेक्ट हो गया हमारा यू। इसके बाद 2 नंबर पे यूज़ करेंगे हम बी का और हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं दी हुई है बी की फॉर्म के रूप में, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस हो या डू या डज हो, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का जब हम पैसिव में यूज़ करते हैं, पैसिव में चेंज करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इज आर एम का यूज़ करेंगे बी की फॉर्म के रूप में, इज आर एम का। और यू हमारा प्लूरल है तो प्लूरल यू है, इसका मतलब आर आएगा, तो यू आर। और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यू नहीं, यहाँ पर नबडी दिया हुआ है, ये यहाँ पर विद्यार्थी ध्यान देंगे। जैसे ही नबडी आ गया इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस हो गया ये। अब नबडी तो हट जाएगा क्योंकि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। नबडी है, पीपल है, पुलिस है, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो अनइम्पोर्टेंट होते हैं, जिनको हम पैसिव में यूज़ नहीं करते। और जब इनको पैसिव में यूज़ नहीं करेंगे इसका मतलब हटाएंगे, ये हटेगा, लेकिन इस सेंटेंस का सेंस बदल जाएगा, क्योंकि इस सेंटेंस सेंस यहाँ पे कह रहा है कि नबडी नोन्स यू इन माई ऑफिस, आपको इस ऑफिस में कोई नहीं जानता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि नेगेटिव सेंटेंस, इसीलिए हम यहाँ पर नोट लगाएंगे, यू आर नोट। और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यू आर नॉट नॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इस ऑप्शन के हिसाब से हम देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है यू आर नॉट नॉन टू एनीबडी और टू नोबडी, तो इसमें टू एनीबडी इन माई ऑफिस आएगा। एक चीज़ विद्यार्थी ध्यान रखेंगे कि नॉन के साथ बाई नहीं आता, नॉन के साथ हमेशा टू आता है। हालांकि हम बाई का यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म के बाद, लेकिन यहाँ पर नॉन के साथ टू आएगा। यू आर नॉट नॉन टू एनीबडी इन माई ऑफिस, इन माई ऑफिस। तो ये हमारा 68 नंबर क्वेश्चन हो गया। और 68 नंबर क्वेश्चन, यू आर नॉट नोन टू एनीबडी इन माई ऑफिस, यानी सी ऑप्शन है जो हमारा सही उत्तर है। जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। इसके बाद 69th क्वेश्चन है, और क्वेश्चन दिया हुआ है ओपन द विंडो इमीडिएटली। ओपन द विंडो इमीडिएटली, इमीडिएटली, और लास्ट में है
फुल स्टॉप दिया है। यहाँ पर सेंटेंस, क्योंकि कोई भी सेंटेंस हम पैसिव में जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस का काइंड्स कौन सा है, प्रकार कौन सा है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, और जब कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस इंपेरेटिव है। और इंपेरेटिव सेंटेंस को जो पैसिव में बनाएंगे तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखने पड़ेंगे पहले, क्योंकि ऑप्शन के बिना हम पैसिव बना नहीं सकते इसको। यहाँ पे ऑप्शन जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसे कई प्रकार से बन सकता है पैसिव। जो पहला पैसिव बनने का जो हमारा होगा, ओपन द विंडो इमीडिएटली। यहाँ पर हम यू आर ऑर्डर्ड to open the window immediately। पहला हमारा ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर एक रूल ये होता है कि यू आर ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि हमने यू आर ऑर्डर्ड क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है, और जब इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता तो वहाँ पर अंडरस्टूड होता है यू। इसका मतलब यहाँ पर ओपन द विंडो इमीडिएटली, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो इमीडिएटली। तो इसका मतलब आई ऑर्डर यू, ये अंडरस्टूड वर्ड है, आई ऑर्डर यू। अब जब हम यहाँ पे आई ऑर्डर यू वर्ड यूज करेंगे, जोड़ेंगे, और इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट तो यू होगा, तो यू सब्जेक्ट बन गया। यहाँ पर कोई वर्ब नहीं दे रखी, अपनी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में इज आर एम का यूज होता है, तो हमने यहाँ पे आर लगा दिया। और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑर्डर्ड हो गया, यू आर ऑर्डर्ड, ये बाई मी हमने हटा दिया, आई वाला हटा दिया पोर्शन, तो इतना ही बनेगा यू आर ऑर्डर्ड। और इसके बाद हम पूरा का पूरा सेंटेंस है वो उतार देंगे, तो सेंटेंस बन गया यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो इमीडिएटली, पहला ऑप्शन। इसका एक तरीका और है बनाने का, क्योंकि अगर हम पैसिव बना रहे हैं और हमारा सेंटेंस इंपेरेटिव है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस को हम एक तरीका होता है कि लेट से भी बना सकते हैं। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया है तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट दिया है द विंडो, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट दिया तो लेट से भी बन सकता है, तो लेट और उसके बाद द विंडो, लेट आ गया, इसके बाद द विंडो आ गया। अब यहाँ पर वर्ब हमारे पास बी की फॉर्म लगाना जरूरी है, क्योंकि बिना बी के फॉर्म तो पैसिव वॉइस बनेगा नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे खुद। तो हो गया लेट द विंडो बी, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ओपनड, लेट द विंडो बी ओपनड। और उसके बाद क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट तो है नहीं, और जब सब्जेक्ट है नहीं इसका मतलब बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सीधा हो जाएगा लेट द विंडो बी ओपनड इमीडिएटली। और ये सेंटेंस, इसका मतलब ये भी हमारा सेंटेंस सही है और ये भी हमारा सेंटेंस सही है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है हमें। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है यू आर ऑर्डर टू ओपन द विंडो इमीडिएटली, इसका मतलब पहला ऑप्शन ए है जो कि सही है। दूसरा ऑप्शन है द विंडो इज ऑर्डर टू ओपन, जो कि रॉन्ग है। थर्ड सेंटेंस दिया है लेट द विंडो बी ओपनड, इसका मतलब सी भी हमारा सही है। और लास्ट में डी ऑप्शन दिया हुआ है बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सी ऑप्शन में लेट द विंडो बी ओपन तो दिया हुआ है, लेकिन इसके बाद इमीडिएटली वर्ड का यूज नहीं किया, इमीडिएटली को हटाया है। इसका मतलब हमारा उत्तर है वो सिर्फ ए की बचा, जो कि ए नंबर है। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर है हमारा ए। जिन विद्यार्थियों ने ए और सी, क्योंकि लास्ट ऑप्शन में लिखा था बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, लेकिन यहाँ पर करेक्ट हम नहीं मान सकते, क्योंकि सी ऑप्शन में लेट द विंडो बी ओपन तक तो दिया है, इसके बाद इमीडिएटली वर्ड है उसको हटा दिया है, और हम एडवर्ब को हटा नहीं सकते। तो इसका मतलब हमारा उत्तर कौन सा हुआ, ए हुआ 69 का। इसके बाद हम बात करते हैं 70th क्वेश्चन की, 70 नंबर क्वेश्चन की। और 70th क्वेश्चन में लिखा है हाउ विल यू फिनिश दिस वर्क टुमारो। How will you finish this work tomorrow? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। हमारा सेंटेंस किससे शुरू है,
WH वर्ड से शुरू है, क्योंकि हाउ है वो WH वर्ड का, ये WH फैमिली का एक वर्ड है। हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, ये सारे WH वर्ड की पार्ट होते हैं। तो WH वर्ड से जब हमारा एक्टिव शुरू है तो पैसिव भी हमारा किससे शुरू होगा? WH वर्ड से शुरू होगा, हाउ। और इसके बाद WH वर्ड के बाद हमारी HV आएगी। यहाँ पर HV दे रखी है विल, और विल और शेल है वो पैसिव, इसमें विल शेल ही रहता है, प्लस बी हो जाता है। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पहले हम देख लेते हैं WH वर्ड है, ये हमारी HV है और ये हमारा सब्जेक्ट है, ये होगी वर्ब, और दिस वर्क हो गया ऑब्जेक्ट, और टुमारो है वो है एडवर्ब। इसका मतलब एडवर्ब तो लास्ट में रहेगी, एडवर्ब का कोई रोल नहीं है, एडवर्ब अपने स्थान पे रहेगी सिर्फ। तो सबसे पहले WH वर्ड का WH वर्ड आ गया, WH वर्ड के बाद HV आएगी तो विल ही आएगी यहाँ पे, क्योंकि दिस वर्क इधर आएगा। तो हाउ विल दिस वर्क, और जैसे हम पैसिव, अब क्योंकि अगर हमने सीधा यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जब भी पैसिव बनाते हैं तो बी की फॉर्म लगाना जरूरी है, और यहाँ पर विल और शेल के साथ क्या जुड़ेगा? बी जुड़ेगा। तो हो गया हाउ विल दिस वर्क बी, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, और इसके बाद बाई, और उसके बाद यू है, इधर आएगा तो यू ही रहेगा, बाई यू टुमारो, और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस हो गया, जो आंसर हमारा हो गया हाउ विल दिस वर्क बी फिनिश्ड बाय यू टुमारो, और ये हमारा ऑप्शन है इसमें, हाउ विल दिस वर्क बी फिनिश्ड बाय टुमारो, बाय यू टुमारो, ये हो गया डी नंबर ऑप्शन। तो हमारा 70th जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर है डी है, वो बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रकार हमने पैसिव के जो 5 क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन किया। अब हम आगे करते हैं मॉडल्स के क्वेश्चन। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 75 तक जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मॉडल्स थे, और मॉडल्स का जो टॉपिक हमने बहुत क्लियरली किया है। आप लोगों ने अगर नहीं किया है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके उनके लिंक के माध्यम से आप उनको कर सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें रिक्तान दिया गया है, ब्लैंक्स के बाद लिखा है गॉड ब्लेस यू विद स्ट्रेंथ एंड विजडम, और लास्ट में साइन लगा दिया ये। तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी जो साइन आ गया, तुरंत हम समझ गए कि यहाँ पर विश की जा रही है, और गॉड ब्लेस यू विद स्ट्रेंथ एंड विजडम, इसका मतलब विश के लिए हमारा कौन सा आता है? मे। तो जो आंसर नंबर हमारा जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड नंबर आंसर है मे, जो कि करेक्ट है। मे गॉड ब्लेस यू विद स्ट्रेंथ एंड विजडम, ईश्वर आपको सामर्थ्य प्रदान करे, आपको बुद्धि प्रदान करे, इस प्रकार की विश की जा रही है। और विश के अंदर हमेशा ही किसका यूज किया जाता है? मे का यूज किया जाता है। हमने बहुत अच्छी तरह से किया था मे का यूज, तो यहाँ पर एक ही यूज था। सेकंड क्वेश्चन है शी हैज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यानी उसके पास एक बहुत सुंदर भवन है, ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। सी, और यहाँ पे ब्लैंक आ गया, उसके बाद दे रखा है बी ए रिच लेडी, इसका मतलब यहाँ पर क्योंकि वो धनवान लेडी है और धनवान लेडी है, इसका मतलब सी मस्ट बी ए रिच लेडी, तो इसका अर्थ ये हो गया मस्ट का यूज होगा यहाँ पे, और हमारा ऑप्शन नंबर है ए सही, यानी 72 का जो हमारा आंसर है वो मस्ट सही होगा। क्यों? क्योंकि मस्ट यहाँ पर पॉसिबिलिटी है और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। शी हैज़ ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि उसके पास एक बहुत सुंदर सा बड़ा सा भवन है, तो वो रिच लेडी हो सकती है। यहाँ पर है तो संभावना, लेकिन संभावना कौन सी है? जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की है, तो मस्ट का यूज होगा। 73 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड यू ब्लैंक्स फेल। तुरंत हमारे दिमाग में आ गया कि हमें सेंटेंस में क्या दे रखा है? लेस्ट दे रखा है। और प्रिय विद्यार्थियों, जब भी आपको लेस्ट दिखाई दे तो तुरंत समझ जाना कि वहाँ पर हमारी जो मॉडल है वो कौन सी यूज होगी? शुड का यूज होगा। तो हमारा उत्तर नंबर बी सही है इसमें, क्योंकि ऑप्शन में मस्ट, शुड, कैन और कुड दिया गया था, जिसमें हमारा उत्तर होगा शुड। इसके बाद हमारा जो 74 क्वेश्चन था, और 74 क्वेश्चन लिखा था सी ब्लैंक्स आस्क मी एनी क्वेश्चन अबाउट द अफेयर। यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा, शी कांट
सी शुडंट, सी डेयर नॉट और सी मस्ट नॉट। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है वो डेयर नॉट की बनती है कि उसके अंदर इतना साहस नहीं है कि इस अफेयर के बारे में मेरे से क्वेश्चन कर सके। तो इसका मतलब डेयर नॉट जो हमारा है वो सी नंबर पे है, और सी डेयर नॉट आस्क मी एनी क्वेश्चन अबाउट द अफेयर, नहीं इतना उसमें सामर्थ्य नहीं है, साहस नहीं है कि क्वेश्चन पूछ सके। और लास्ट जो क्वेश्चन हमारा 75 नंबर क्वेश्चन था जिसमें दिया गया है वी रिक्स्तान ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। यहाँ पर एक हमारी मॉरल जो मॉरलिटी को दर्शा रहा है, तो मॉरलिटी को दर्शाने के लिए यहाँ पे मे, कैन, वुड और शुड, तो सबसे बेटर इसमें होगा शुड का यूज। तो हमारा डी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, शुड, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, मॉरल ड्यूटी है। ठीक है, क्योंकि शुड का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पर हम किसी को नैतिकता बताएं, और टू और शुड का यूज होता है, और टू हमारे ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है, इसका मतलब शुड का यूज होगा। तो इस प्रकार हमारे जो 5 जो क्वेश्चन थे मॉडल्स के वो सारे इस प्रकार थे। और अब हम बात करते हैं हिंदी के क्वेश्चंस की।